अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जिस चीज़ को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो है टेक्सचरिंग इन 3ds Max। तो टेक्सचरिंग मैं बेसिक लेवल पे आपको बताऊंगा। और मज़े की बात यह है, वैसे जो मैं खुद रेंडर इंजन इस्तेमाल करता हूँ रेंडरिंग के लिए, वो वीरे है, और टेक्सचरिंग के लिए मैं वीरे मटेरियल इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मज़े की बात यह है कि मैं जो आपको आज सिखाऊंगा बेसिक लेवल की, वो आप बग़ैर किसी प्लगइन के 3ds Max के अंदर ही कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक स्फीयर बनाया हुआ है, ठीक है, और मैंने लाइटिंग जोन सी है वो की हुई है, और उसके लिए मैं कोई स्पेशल चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, HDR इस्तेमाल कर रहा हूँ। HDR इमेज जो होती है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, एनवायरनमेंट वाली। उसके बाद फर्दर आप इसमें जाएंगे अपने मटेरियल एडिटर में। तो फर्दर जो आपका मटेरियल्स में जनरल वाली टैब है, इसमें आपको फ़िज़िकल मटेरियल नज़र आ रहा होगा। फ़िज़िकल मटेरियल आपने निकाल लेना यहाँ। उसके बाद रेंडर सेटअप में जाके एक और चीज़ कर लीजिएगा, जो आपका रेंडर है वो ART रेंडर चूज़ कर लें, या अगर आपने आर्नोल्ड इस्तेमाल करना है वो भी कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन स्कैन लाइन में जो सा रेंडर है वो यूज़ ना करें, ये मेरा मशवरा है फॉर फिज़िकल मटेरियल। हाँ, अगर आपने स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल करना है तो आप स्कैन लाइन जो सा है वो भी रेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा मैंने ART रेंडर जो सा यहाँ चूज़ कर लिया, ठीक हो गया। देन फर्दर यहाँ से मटेरियल जो सा है ड्रैग करके मैं अपने स्फीयर के ऊपर डाल देता हूँ, Shift+Q। ये आप दबाएंगे तो आपका रेंडर वाला जो सा है वो खुल जाएगा। आप देख सकते हैं पीछे HDR जो सा वो डला हुआ है, और फ्रंट पे जो सा हमारा ये ऑब्जेक्ट है। ये डिफ़ॉल्ट जो मटेरियल आएगा वो आपको नज़र आ रहा है, कुछ शाइनी है, कुछ इसका ग्रे सा कलर है, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है, और चलें इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज करते हैं, ताकि एक बेसिक लेवल पे हमें समझ आ जाए मटेरियल हमने जनरेट कैसे करना है। अच्छा, इसमें प्रीसेट्स हैं। स्टार्ट पे प्रीसेट जोन सा, इसको भी नहीं देखते, इसको आखिर में देखेंगे। यहाँ बेसिक पैरामीटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, और एक और चीज़ आपको नज़र आ रही है, मटेरियल नोड। यहाँ आपने स्टैंडर्ड की बजाय एडवांस्ड कर लेना, ठीक है। समझ लें कि हम एडवांस्ड लेवल जोन सा मटेरियल वो जनरेट करना चाह रहे हैं। ये ज़्यादा ईजी टू लर्न है, और इसकी आपको आगे भी ये आपको हेल्प आउट करेगा जब आप कोई और मटेरियल वगैरह बना रहे होंगे। तो बेस कलर जो सा है वो आप चूज़ कर लें, जो भी आपने करना है अपनी कोई पसंद का आप चूज़ कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप साथ ये रफनेस, इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है। रिफ्लेक्शंस पे आएँ तो रिफ्लेक्शंस आप, जैसा कि पता है आपको, रिफ्लेक्शंस ये जो आपको नज़र आ रही हैं, जो इन्वायरमेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है इसकी सरफेस से, वो रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन अभी बिल्कुल अपनी हाईएस्ट लेवल पे है, और उसका कलर हमने वाइट चूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो कोई और कलर चूज़ कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। आप जब करेंगे तो रिफ्लेक्शंस उसी कलर में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन नेचुरली जो एक चीज़ है कि वाइट रिफ्लेक्शन ही होती हैं बेसिकली, या जो भी इर्द गिर्द है वही आपका रिफ्लेक्ट होता है, तो लिहाजा इसको वाइट रखेंगे। और फिर फर्दर आप रिफ्लेक्शन के सामने रफनेस देख सकते हैं। अच्छा, रफनेस क्या चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। रफनेस ये है कि आपकी जो रिफ्लेक्शंस हैं वो कितनी कंसंट्रेटेड है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा, आप इसको खोलें। आपकी जो सा ये व्यू पोर्ट, एक मटेरियल की व्यू पोर्ट बनी हुई है इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रिफ्लेक्शंस जो सी वैसे डॉट नज़र आ रही हैं, और ये कंसंट्रेटेड रिफ्लेक्शंस है। आप रफनेस को बढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन की, लेट्स से कि 0.5 कर देते हैं, तो देखें कि वो डिस्पर्स हो गई हैं सरफेस के ऊपर, स्कैटर हो रही हैं रिफ्लेक्शंस। तो रफनेस आपकी इस चीज़ को कंट्रोल करती है। आप अगर बिल्कुल ही 1 कर दें, जो कि हाईएस्ट वैल्यू है, तो वो एक समझ लें कि रिफ्लेक्शंस ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो इस लिहाज से आप अपनी पसंद से जो आपकी मटेरियल, जो आप मटेरियल जनरेट करना चाह रहे हैं, बना रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी रफनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और उससे कंपेयर करके इसकी कोई वैल्यू रख सकते हैं। तो करते हैं कुछ 0.15, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग। लेकिन आप, ये डिपेंड करता है, जिस तरह का मर्ज़ी आप रख लें।
उसके बाद फर्दर यहाँ नीचे मेटलनेस नज़र आ रही है। अच्छा, मेटलनेस जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, अगर आप कोई मेटल बना रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस पर्पज़ के लिए आपको 1 करना चाहिए। तो अब देखें तो एक मेटल वाली जो सी फील है वो आपको आना शुरू हो गई होगी। हाँ, अगर यहाँ से आप मेटल नहीं इसको बनाना चाह रहे मेटलनेस वाले को छेड़ के, तो एक इसका और तरीका भी है। आप कोई भी मटेरियल है उसका आप IOR समथिंग लाइक 50 कर दें, तो ये देखें, ठीक है। तो ये एक समझ लें कि अगर मैं इसकी रफनेस को बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ तो ये एक तरह का क्रोम मटेरियल बन चुका है, ठीक है, जो कि एक मेटल है। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को छेड़ के तो कर सकते हैं। बाकी IOR जोन सा इसका एक और भी है कि आप हर मटेरियल का एक अपना IOR होता है, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। तो यहाँ ये रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, तो आपने हर मटेरियल का अपना होता है, आपने एक दफ़ा सर्च कर लेनी है और जो मटेरियल बना रहे हैं उसके लिहाज से आपने इसको वैल्यू असाइन करनी है। तो जो डिफ़ॉल्ट है हम वही यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट ये देखें तो ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी सी बात करते हैं अभी। नेक्स्ट सब सरफेस स्कैटरिंग है। तो सब सरफेस स्कैटरिंग का फॉर द टाइम बीइंग जो हम सॉलिड एक ऑब्जेक्ट से डील कर रहे हैं या बेसिक लेवल पे अगर बात की जाए तो इसकी ज़रूरत ऐसा सच होती नहीं है। ये है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी आपने देखा हो टॉर्च आपने पकड़ी हो, मोबाइल की जलाई हो और आप उसको अपनी उंगली पे या अपने हाथ पे बैक साइड पे रखें तो दूसरी तरफ से आपको रेडिश सी स्कैटरिंग लाइट की नज़र आती है। तो ये सब सरफेस स्कैटरिंग है कि लाइट जोन सी है वो एक सरफेस में एंटर होकर किसी मटेरियल की तो फर्दर अंदर स्कैटर हो जाती है और फिर दूसरी किसी और पॉइंट से निकलती है। तो इस चीज़ को सब सरफेस स्कैटरिंग कहते हैं। लेकिन सॉलिड्स में ऐसा आपको पता है कि ये काम होता नहीं है, ये फिनोमेना होता नहीं है। तो फॉर द टाइम बिंग इसलिए हम इसे डिस्कस भी नहीं कर रहे। आप कभी किसी करैक्टर को बना रहे हैं, कोई 3D मॉडल किसी करैक्टर का बना रहे हैं, उसकी रेंडरिंग करना चाह रहे हैं, तो उस मकसद के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी एमिशन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एमिसिव मटेरियल्स होते हैं लाइट मटेरियल्स। अगर आप किसी भी चीज़ की जो एमिशन है वो 1 कर देते हैं और यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं कि किस तरह की लाइट एमिट करे, आप कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप रेंडर करेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज़ नाउ एक्टिंग एज अ लाइट मटेरियल, राइट, जो कि हम अभी नहीं चाह रहे। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर इसके बाद मुख्तलिफ मैप्स हैं। मैप्स के बारे में हम थोड़ी सी बात अभी करते हैं, लेकिन पहले अब कर लेते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी की बात। अगर फॉर द टाइम बिंग आप बनाना चाह रहे हैं, ग्लास मटेरियल बनाना चाह रहे हैं, तो ग्लास मटेरियल के लिए आपको पता है कि रिफ्लेक्शंस बहुत ही हाई होती हैं। फर्दर ग्लास का ऐसा कोई कलर नहीं होता, लिहाजा आप बेस कलर जो सा आप उसे ब्लैक चूज़ करेंगे। देन ट्रांसपेरेंसी 100% होती है। अगर आप इसमें एक दफ़ा देखें तो बहुत ही अच्छा दिखने वाला एक ग्लास मटेरियल बन चुका है, राइट हो गया। आप इसमें अगर आपको लग रहा है किसी पॉइंट पे कि हम क्लोज़अप शॉट लेना चाह रहे हैं और सेगमेंट्स काफ़ी नहीं हैं तो आप उन्हें बढ़ा सकते हैं, वो ऐसा कोई मसला नहीं। तो ये आपका ग्लास मटेरियल रेंडर हो गया। ये सॉलिड एक आपको लग रहा होगा एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि एक अगर आपकी कोई विंडो है, जैसा कि आप कोई आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आपका एक रूम है, उसके बाहर खिड़की साथ लगी हुई है, तो उस खिड़की के ऊपर अगर आपने रिफ्लेक्शन देनी है तो आप ये वाली जो सी एक सॉलिड स्फीयर वाला जो सा मटेरियल है वो आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए क्या तरीका, क्या हल है उस चीज़ का। अगर आप एमिशन कह रहा हूँ, अगर आप ट्रांसपेरेंसी पे जाएं तो यहाँ थिन वॉल्ड की एक ऑप्शन बनी हुई है। थिन वॉल्ड की अगर आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अब देख सकते हैं कि एक थिन वॉल्ड एक मटेरियल लग रहा है, जिस तरह कोई हमारे ग्लास विंडोज़ होती हैं और पैनल्स होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आप इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करके किसी भी तरह का मटेरियल जोन से हैं वो बेसिक लेवल पे बना सकते हैं। लेकिन एक और मज़ेदार चीज़ जो हमें देखनी चाहिए, प्रीसेट्स अगर आप देखें, इसको आप ड्रॉप डाउन को क्लिक करें तो ग्लोसी पेंट अगर आप सेलेक्ट करें और कलर लेट से कोई रेडिश कर देते तो आप देख सकते हैं
कि इंतहाई जोन से बेहतर दिखने वाले प्रीसेट्स और जो हमारे मटेरियल्स हैं वो ऑलरेडी इसमें बने पड़े हैं, जिनमें से आप कोई भी अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा, राइट। वैसे ये इन्वायरमेंट मुझे इतना मज़ेदार नहीं लग रहा, इससे हम बेहतर भी कोई इन्वायरमेंट चूज़ कर सकते हैं ताकि थोड़ी हमारी रिफ्लेक्शंस और उठ के आए और मटेरियल ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। चलें, उसके लिए शॉर्टकट 8 है। 8 में इन्वायरमेंट है, यहाँ आप एज अ बिट मैप कोई मैप जो सा वो यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। ये मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखे हुए हैं। आपका अगर दिल हो तो आप भी इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और फिर बाद में उसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी, नॉट सो बेटर, लेकिन फिर भी चलें। लेट्स चूज सम अदर, ये करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ बेहतर लग रहा है। तो इसी तरह आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से HDR जो सा वो भी चेंज कर सकते हैं और जो आपको बेहतर लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बाकी मटेरियल्स को भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ मैट का पेंट है, इसको आप कलर आप चेंज कर सकते हैं। उसने एक डिफ़ॉल्ट अजीब सा कलर दिया हुआ है, लेकिन कोई ऐसा सच मसला नहीं है, आप कलर वगैरह को बआसानी जो सा वो छेड़ सकते हैं। उसी तरह आप नीचे आएँ तो सिरेमिक है, प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास है, ब्रश्ड मेटल, मतलब हर किस्म का जो एक मेटल जो आप एक बेसिक लेवल पे देख सकते हैं, सोच सकते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, उन तमाम के प्रीसेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। मैट गोल्ड है, मतलब देख लें वो हर किस्म का आपको मटेरियल जो सा वो मिल जाएगा। यहाँ आपको ब्रॉन्ज भी मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, राइट। अब ये देखें, जो हम मटेरियल चेंज करते हैं उसके साथ साथ वो अपने मैप्स ऐड करता जाता है, क्योंकि प्रीसेट्स हैं ऑलरेडी मेड मटेरियल अंदर पड़े हुए हैं, लिहाजा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा मटेरियल बनाना चाह रहे हैं जो कि इन प्रीसेट्स में भी नहीं है और जो आपको लगता है कि इन बेसिक प्रॉपर्टीज़ को, रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, डिफ्यूज़ को और मुख्तलिफ ट्रांसपेरेंसी को हम छेड़ कर नहीं बना सकते, वो कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। उसके लिए मैंने एक सैम्पल डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये एक मैट मटेरियल है, ठीक है। अगर आप बेसिक प्रॉपर्टीज़ को चेंज भी करेंगे तो एग्जैक्टली ऐसी चीज़ बन नहीं पाएगी, क्योंकि इसके अंदर आपको मुख्तलिफ ग्रेनी एक टेक्सचर नज़र आ सकता है, बम्पी सा टेक्सचर नज़र आ सकता है। तो वो किस तरह बनाएंगे वो देख लेते हैं। इसको उसके उस मकसद के लिए डिलीट करते हैं और एक दोबारा फिज़िकल मटेरियल उठा के रखते हैं। इसका बेस कलर जो है वो हम ब्लैकिश कर लेते हैं, डार्क ग्रे में, ठीक हो गया। और इसको रेंडर करके एक दफ़ा देखते हैं, साथ साथ इसको देख सकते हैं आप। इसमें अगर ट्रांसपेरेंसी को ट्रांसपेरेंसी की बजाय एडवांस पे जाएंगे, रिफ्लेक्शन को देखा जाए तो मैट मटेरियल उसकी रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होती है। उस मकसद के लिए आप यहाँ से रफनेस जो सी है उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस और मे बी 0.6 आल्सो विल वर्क, राइट। तो नेक्स्ट जो आप चीज़ कर सकते हैं, देखें, अगर आप साथ साथ उस पिक्चर के साथ भी चीज़ों को कंपेयर करें तो इट्स समथिंग क्लोज़र, लेकिन एक वो जो बम्पी वाली एक चीज़ है वो नहीं आ रही। तो अगर आप वो चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो वो इजीली कर सकते हैं थ्रू बम्प मैप्स। तो उसके लिए एक मैप इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हम बम्प की स्लॉट में देंगे, तो वो एक हमारा जोन सा है उसमें डेप्थ ले आएगा हमारे टेक्सचर में। यहाँ अगर देखा जाए तो
हेयर इज़ द बम्प मैप स्लॉट। तो जनरल में जाकर सेलुलर एक मैप होता है, लेकिन वो यहाँ शो नहीं हो रहा। मे भी शायद उसकी वजह ये है कि जो हमने रेंडर एक चूज़ किया है वो डिफरेंट है, तो मे भी शायद उस वजह से जो मैं मैप तलाश कर रहा था सेलुलर, वो हमारा इसके लिए नहीं वर्क करेगा, इसमें नहीं मिलेगा। तो लिहाजा उसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन सोर्सेज से कोई ग्रेन या नॉइज़ का टेक्सचर जो सा, वो अल्फ़ा टेक्सचर जो सा वो डाउनलोड कर लें, समथिंग लाइक दिस। जिस तरह ये मैंने एक ग्रेन का टेक्सचर जो सा ये डाउनलोड किया हुआ है। तो फर्दर आप इसे क्या कर सकते हैं, बम्प का लेंगे आप और बिट मैप सेलेक्ट करके अपना ग्रेन का टेक्सचर जो सा वो इसमें दे देंगे। नेक्स्ट रेंडर करके देखेंगे आप, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक डेप्थ आपको फील हो रही है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि ये इन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी डेंट नज़र आ रहा है। हम जो चाह रहे हैं वो थोड़ी इसको हाइट देना चाह रहे हैं, ग्रेनी सा टेक्सचर चाह रहे हैं। तो आप इसके आउटपुट में जाके इसे इन्वर्ट करें मैप को और दोबारा इसको देखें। तो अगर हम इसे कंपेयर करें तो लिहाजा हमें इसका स्केल छोटा करना है, ठीक है। इसकी टाइलिंग बना लेते हैं। उस मकसद के लिए ऊपर जाएं, टाइलिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है 3x3, इसकी टाइलिंग कर लेते हैं और फिर एंटर करके देखते हैं। तो अगर अब आप देखें तो इंतहाई एक क्लोज़र लुक जोन सी है ना, वो हमें अचीव हो गई है, जो जैसे कि हम चाह रहे थे, जो हमारे रेफरेंस मटेरियल की थी। जिस तरह उसके अंदर बम्प्स थे छोटे छोटे, बिल्कुल उसी तरह के बम्प्स आपको अपने इसमें नज़र आ रहे हैं, राइट। तो रिफ्लेक्शंस वगैरह एक्सेट्रा, तो एवरीथिंग जोन सी है उसके सिमिलर हो गई है। तो बिल्कुल इसी तरह आप अपना कोई मटेरियल जोन सा वो बना सकते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ मैप्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप मुख्तलिफ किस्म के जो टेक्सचर्स हैं उनको भी डायरेक्ट बेस कलर मैप में यहाँ पर प्लग इन करके, तो आप अपनी मुख्तलिफ जोन सी हैं वो मटीरियल जोन से हैं वो क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो हमारा टॉपिक था उससे रिलेटेड काफ़ी मालूमात जो उनसे पता चल गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप आने वाले जो हमारे और सेशंस उनको अटेंड कर सकें और इंशाल्लाह और सीख सकें। अल्लाह हाफिज़।